3 थिंग्स फॉर योर गुड हेल्थ। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अच्छी हेल्थ तो हम सब पाना चाहते हैं, पर इसके लिए आपको 3 बातों पर ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ है हेल्दी डाइट, यानी ऐसी डाइट हो जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस आपके शरीर को मिले। और दूसरी चीज़ है गुड स्लीप, क्योंकि जब हम सोते हैं उस समय हमारा शरीर अपनी टूट फूट को रिपेयर करता है। और तीसरी चीज़ है व्यायाम, और मैं उन व्यायामों में योग को शामिल करती हूँ, क्योंकि योग का जो प्रभाव है आज पूरी दुनिया इसको मान रही है, क्योंकि योग से आपके इंटरनल ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है और बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये बात आजकल हर डॉक्टर भी जानते हैं। कई बीमारियों में तो कहते हैं आप जाके योग करो। जैसे आजकल हृदय रोग से खतरा बहुत बढ़ गया है, डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इनकी समस्याएं आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। अधिकतर रोगी इन्हीं चीज़ों के मिलेंगे और इसकी वजह से फिर एक के बाद दूसरे रोग शरीर में आते जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ बना लें। उसके लिए मैंने बोला गुड डाइट, तो जिसके अंदर ताज़े फल सब्जियां बहुत हों। उसके बाद उसके अंदर स्प्राउट्स का डेली प्रयोग करें, सीड्स को अपने आहार में शामिल करें। और इसके बाद जो अनाज है वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड फ्लोर और रिफाइंड शुगर, ऑयल, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं और यही शायद सब अधिक रोगों का कारण भी है। और जब आप अपने खाने को सुधार लेते हैं तो फिर उसके बाद मैंने बोला गुड स्लीप। आज सोने उठने का लोगों के पास समय नहीं है, देर रात तक जागते हैं, टीवी देखते हैं, पार्टी करते हैं। उनके लिए वो एंजॉय नहीं है, ये आप अपने शरीर के संग नुकसान कर रहे हो। सोने का एक समय होता है, उठने का भी एक समय होता है। आप पेड़ पौधे, पशु पक्षी किसी को देख लें, वो तो अपना नियम नहीं तोड़ते, वो इन्हीं समयों में अपना एंजॉय करते हैं। पहले भी लोग करते थे, ऐसा नहीं है कि आज ही कुछ ऐसा ट्रेंड हो गया है। हम शायद अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा, नहीं तो अपनी हेल्थ से इसको चुकाना पड़ेगा। तो एक अच्छी नींद, जो रोज़ रात को एक समय निश्चित समय पर सोएं, सुबह उठें। उठने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने शरीर को यौगिक व्यायाम देते हैं तो इंटरनल ऑर्गन स्वस्थ और सक्रिय होते हैं, शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और जिससे हड्डियां, शरीर का हर अंग मजबूत होता है। तो चलिए, हेल्दी डाइट के बारे में मैंने बता दिया कि आपको क्या खाना है। दूसरा मैंने नियम बता दिया, आप समय पर सोएं उठें। हाँ, पानी भरपूर बहुत पिएं। लिक्विड डाइट हमारे आहार में बहुत होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज क्या करनी है, मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करके बताऊंगी। अगर आप 20-25 मिनट भी अपने शरीर को देंगे तो रोग आपके पास नहीं फटकेंगे। चलिए, सबसे पहले आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद सबसे पहले थोड़ी सी जॉगिंग कर लें। एक बार वार्म अप होना बहुत जरूरी है। ऐसा 1 से 2 मिनट करेंगे, उसके बाद रिलैक्स हो जाए। इन एक्सरसाइजों के बाद अगर आप स्वस्थ हैं तो जितना मैं कर रही हूँ आप जरूर करें। सांस भरते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बोथ साइड ब्रीद आउट। ऐसा 4 से 5 बार करें, क्योंकि थोड़े समय में अगर आपको हेल्दी रहना है तो इनका अभ्यास जरूर करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसा 4 से 5 बार करें। मैं आपको ज़्यादा करने का नहीं बोल रही हूँ, 4 से 5 बार तो कर ही सकते हैं आप।
और इसके बाद मैं आपसे करने का बोलूंगी सिर्फ ताड़ासन। खींचिए अपने शरीर को ऊपर, ऐसा 2 से 3 बार करें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और एक बार रीढ़ की मरोड़ जरूर करें, इससे हमारी स्पाइन पूरी बिल्कुल ट्विस्ट होती है। स्पाइन हेल्दी है तो हम सब हेल्दी रहेंगे। बोथ साइड ब्रीथ आउट। ऐसा 8 से 10 बार करें। देखिए इतनी एक्सरसाइज जो मैंने बताई है ये शुरुआत में वार्म अप के लिए है। और इसके बाद जो आपको करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर की एक्सरसाइज है। अगर कभी बहुत व्यस्त हो तो इनके बाद सीधे सूर्य नमस्कार कर लें तो भी काम चलेगा, मत करिए और आसन। और वैसे समय हो तो जरूर करें। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए उगते हुए सूरज की ओर मुंह करेंगे। नमस्कार मुद्रा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपने देखा मैंने 2 बार कितना फास्ट किया है, मगर सांस के साथ किया है। जहां सांस लेना है वहां सांस ली, जहां छोड़ना है वहां छोड़ दिया। मैं इसके बाद आपको कुछ और नहीं करने का बोलूंगी कि आप करिए। आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो खड़े होकर की जाने वाली बहुत सी एक्सरसाइज हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी एक आसन, मंडूकासन या फिर योग मुद्रासन। आज मैं योग मुद्रासन कर रही हूँ। पद्मासन लगाया, हथेलियां को एक के ऊपर एक रखा और यहाँ पर हाथ रखने के बाद एड़ी सटाते हुए ब्रीथ आउट करके फॉरवर्ड बेंडिंग कर देंगे। यहाँ सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बिना श्वास प्रश्वास के नहीं, सांस लेते छोड़ते हुए पोस्चर मेंटेन करना है। और ये 1 मिनट के लिए। और सांस भरते हुए 1 मिनट के बाद सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। योग मुद्रासन के बाद उष्ट्रासन, जो बहुत सरल है और हर कोई कर सकता है इसको। या तो ऐसे करिए या आप ऐसे कर लीजिए, और अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो आप ये कर लीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग कुछ चाहिए। तो ये मैंने आपको अभी 2 आसन बताए बैठ करके। इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी पेट के बल आ जाइए। यहाँ भी मैं आपको 2 ही आसन करने का बोलूंगी। पहला है भुजंगासन। सांस भरते हुए उठें, ब्रीद आउट। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप इसको इस तरह से करें, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रखें, सांस भरें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसा 5 से 7 बार। या तो आप ये भी कर सकते हैं, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पूरी सांस भरें और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। किसी भी पोज में करिए, आपको इसमें बहुत सारे लाभ हैं। स्पाइन के लिए, लंग्स के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, सबके लिए अच्छा है। इसके बाद वेट लॉस भी करता है, पेट की फैट को भी कम करता है। इसके बाद धनुरासन, ये भी आपको डाइजेशन के लिए, बैक के लिए और बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए। पूरी सांस भर ले, अब लंबी गहरी सांस लें, छोड़े। इस पोज में भी आधा से 1 मिनट रुकिए। कहीं भी आपको कम से कम आधा मिनट, नहीं तो 1 मिनट तो रुकना ही है।
तो मैंने 2 आसन आपको ऐसे बताए, 2 आसन मैंने वैसे बताए सीट बैठ करके। अब मैं आपको कुछ आसन लेट के बता रही हूँ सीधे। सबसे पहले मैं बोलूंगी पवन मुक्तासन। अगर गर्दन में दर्द रहता है तो गर्दन यहाँ रख दें। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और इसको 1 मिनट तक मेंटेन करें। 1 मिनट के बाद सांस भरते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। इसके बाद मैं एक आसन आपसे बोलूंगी, सेतु बंध आसन। ये कमर दर्द से भी बचाता है और महिलाओं को तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इसमें। यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और वो 1 मिनट के बाद नीचे। थायराइड में भी लाभ पहुंचाता है ये आसन। इस पोज के बाद मैं आपसे बोलूंगी सर्वांगासन करने के लिए, क्योंकि सिर के बल जितने भी आसन हैं वो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे हैं ही, पर सर्वांगासन तो पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। सर्वांगासन के लिए हाथ पीछे ले गए, पाँव मिला लिया, ब्रीथ आउट करते हुए पैरों को 90 डिग्री में और हाथ को मैं कमर के पास ले आई। यू का शेप बना लिया, ये ब्रीथ आउट है। अब सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठा दिया मैंने। इस पोज में 1 मिनट तक श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहें। सांस लें, सांस छोड़ें। शुरुआत में हो सकता है आप 1 मिनट न रुक पाए, तो कोई बात नहीं, आधा मिनट रुकिए, 2-3 बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि यह आसन आपके लिए बहुत अच्छा आसन है। सौंदर्य को तो बढ़ाने वाला है ही, बाल, आंख, यहाँ तक कि वेरिकोज वेन्स, हार्ट, लंग्स, शरीर की एक एक ऑर्गन को हेल्दी बनाता है। अब इस आसन को 1 मिनट करने के बाद इसका अपोजिट आसन हम करने वाले हैं मत्स्यासन। अगर आपसे पद्मासन लगता है तो पद्मासन लगाइए, लगा के सिर को इस स्थिति में ले आए और आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास भरें। अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है तो आप सिंपल क्रॉस लेग में आ जाएं। अगर ये भी आपको दिक्कत लग रहा है तो पाँव लंबे छोड़ दें, लेकिन सिर को ऐसे ही रखना है। तो इसके बाद ये था आपका मत्स्यासन। मत्स्यासन के बाद एक आसन ऐसा ही है, हलासन। पर ये जितने 2 आसन जो बता रही हूँ, ये आपको सर्वाइकल और कमर दर्द हो तो नहीं करना है, और पेट के बल वाले हार्निया वाले मरीज नहीं करेंगे। जो मैंने भुजंगासन, धनुरासन बताया था। तो अभी इस आसन को फिर वो लोग जिनको कमर दर्द और सर्वाइकल है वो दीवार के सहारे पाँव को उठाते हैं। और अभी हम जो करने जा रहे हैं हलासन। हलासन के लिए ये डाइजेशन, पेट का फैट, थायराइड, टॉन्सिल सब में लाभ पहुंचाता है। इस पोज में यहाँ पर ऐसे रुक जाते हैं और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ 1 मिनट तक पोस्चर को मेंटेन करेंगे और 1 मिनट के बाद सांस भरते हुए पैरों को सीधा ले आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। जब हम हलासन करते हैं तो शरीर हमारा अभी जिस दिशा में मुड़ा था उससे अपोजिट दिशा में हमको मोड़ना होगा अपने शरीर को। उसके लिए हम चक्रासन करते हैं। चक्रासन के लिए पैरों को इस तरह पास में लाके घुटने मोड़ के रख लें, हाथों को कंधों की उंगलियां कंधे की साइड में आ जाए, इस तरीके से बनाएं और सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठा लें। यहाँ आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। यहाँ भी आप 1 मिनट, शुरुआत में अगर 1 मिनट नहीं रुक पाते हैं तो आधा मिनट रुकिए, आधा मिनट करके 2 बार कर लें। इसके बाद रिलैक्स हो जाए, शरीर को पहले ढीला छोड़ दें। अब एक आसन रिलैक्सेशन के लिए बनता है, उसके लिए घुटने मोड़िए,
दोनों हाथों को सिर के नीचे ले आए, फिंगर्स को चाहे इंटरलॉक करें या ऐसे हथेलियां एक के ऊपर एक रख दें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और आप खुद महसूस करेंगे सारी थकान दूर हो गई, शरीर में नई ऊर्जा आ गई है। जो व्यक्ति इतने आसन भी कर लेगा तो एक तो उसकी नींद अच्छी आएगी, शरीर तनाव मुक्त होगा तो मन भी तनाव मुक्त होगा, क्योंकि आज जो रोगों का कारण है वो शरीर पर पड़ने वाला और मन पर पड़ने वाला तनाव है। तो आपने देखा बहुत थोड़े से आसन मैं आपसे बोल रही हूँ, ये आसन मात्र आपके 20 मिनट में हो जाएंगे। आपके पास अभी भी समय बचा हुआ है, इसमें हमें प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राणायाम से आपके शरीर में प्राण का संचार बढ़ता है। जब प्राण का संचार बढ़ेगा, क्योंकि प्राण का प्रवाह रुकने से ही हमारे शरीर में रोग आते हैं और हमें अपने शरीर में प्राण के संचार को बढ़ाना है, तो उसके लिए प्राणायाम से अच्छा कुछ नहीं है। और आसनों के बाद ही करने से इसके ज़्यादा लाभ है प्राणायाम के। हालांकि प्राणायाम अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बाद फिर आसन नहीं करेंगे। आसन करके करने से आपके शरीर को इसका दुगना लाभ मिलेगा। तो अब आपको प्राणायाम में क्या करना है? पहले नंबर पे कपालभाति, दूसरे नंबर पर आपको नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अधिकतर लोगों को आता है। तीसरे नंबर पर मैं बोलूँगी आपको करने के लिए अग्निसार, जो पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाएगा। अनुलोम विलोम मन को शांत करेगा, तनाव मुक्त रखेगा। कपालभाति आपके ब्रेन को, लंग्स को, डाइजेशन सिस्टम को, सबको हेल्दी बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कर रहे हैं कपालभाति। स्लो मोशन में स्टार्ट करेंगे और तेज करने के बाद धीमा करके बंद कर देंगे। आपने देखा मैंने धीमी गति से शुरू करके तेज किया, धीमा करके बंद कर दिया। मैं तो थोड़ा ही करूँगी, आपको कम से कम 2 मिनट करना है। और 2 मिनट के बाद मैंने बोला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और हथेलियों का रुख आसमान की ओर रख के घुटने पर एक हाथ को टिका देंगे। दाई नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और बाई नासिका से सांस भरेंगे, फिर दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से लेके बाईं से छोड़ेंगे, फिर बाईं से लेके दाईं से छोड़ेंगे। ये क्रम लगातार करेंगे। ये था अनुलोम विलोम। मैं लगातार एक से लेकर दूसरे से छोड़ रही थी। और इसके बाद मैंने बोला अग्निसार। अग्निसार हमारे पाचन अग्नि को प्रज्वलित रखता है, जिससे डाइजेशन अच्छा होता है। और जब डाइजेशन अच्छा हो तो हम रोग मुक्त भी रहते हैं। और ये सुबह खाली पेट ही करना चाहिए, शाम को नहीं करेंगे आप। जब सुबह करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से भी आप मुक्ति पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रीद आउट कर लेना है। ब्रीद आउट करने के बाद सांस नहीं भरना है, बिना सांस लिए सिर्फ पेट को अंदर बाहर करेंगे आप। इस तरीके से इसको 5 बार करेंगे। एक बार में जितनी बार कर पाते हैं करिए। जब सांस लेने का मन आए तो रोक दें, पहले सांस भरें, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर दें। ऐसा 5 बार करेंगे। और 5 बार के बाद मैं आपसे बोलूँगी गहरी नींद के लिए। मैंने नींद का उसमें नाम लिया था
कि नींद भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मगर इस प्राणायाम को अभी ना करके आप बिस्तर में जाते समय करेंगे, वो है भ्रामरी प्राणायाम। जब आप बिस्तर में जाएं तो चाहे लेट के करें चाहे आप बैठ के करें, इसका 11 से 21 बार अभ्यास करें। 100% आपको बहुत गहरी नींद आएगी और ऐसी नींद जो बिल्कुल आपके समय पर सुबह खुलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जीभ को तालू पे लगा लेना है, मुंह बंद कर लेंगे। जीभ मेरे तालू पे लगी थी, मुंह बंद था अभी। उसके बाद हम कान भी बंद कर लेंगे अंगूठे से, क्योंकि हमको बाहर के साउंड से अपने आप को अलग करना है। तो कान बंद कर लिया, मुंह बंद करके जीभ तालू पे लगा लिया, नाक से श्वास भरी। और जब हम छोड़ेंगे तो छोड़ना तो नाक से ही है, पर माँ बोलते हुए छोड़ना है। मुंह बंद करके माँ बोलेंगे तो भौरे की गुंजन के समान ध्वनि होगी। ये मैं 3 बार करके दिखा रही हूँ और आपको रात को सोते समय इसका 11 बार तो जरूर करेंगे। अधिक कर सकते हैं तो करिए। जब हम जीभ तालू पे लगाकर ये स्वर निकालते हैं तो उसका जो कंपन ब्रेन में जाता है, ब्रेन की मसाज करता है और ब्रेन इससे रिलैक्स होता है, तनाव मुक्त होता है। जब हम तनाव मुक्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत गहरी अच्छी नींद आएगी, गुड स्लीप मिलेगी, जिससे आप पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और सवेरे जो आप आसन करते हैं उससे भी आपके इंटरनल ऑर्गन हेल्दी होते हैं। और जब डाइट हेल्दी लेंगे तो आप बताइए रोग कैसे आपके पास आएगा? रोग आ ही नहीं सकता है। पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमें ये दिनचर्या जरूर निभानी चाहिए। इन चीज़ों का पालन आपको बहुत समय नहीं लगा। मैंने बोला ये सारे आसन प्राणायाम 20 से 25 मिनट के हैं और 20 से 25 मिनट तो अपनी हेल्थ को दिया जा सकता है, आराम से दिया जा सकता है, क्योंकि इस बहुत सस्ता सौदा है आपकी हेल्थ के लिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक तो आप नंबर लगाते हैं, तब आपका नंबर आता है, फीस देते हैं, दिन भर दवा की आपको चिंता रहती है, अरे दवा लेनी है, ये करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस हेल्दी डाइट, हेल्दी नींद, उसके बाद आपको एक्सरसाइज। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और खुद इनके अभ्यास से अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।